फिजिक्स की पढ़ाई करेंगे। फिजिक्स क्लास 10। तो आज जो चैप्टर है वो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, जिसको चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। आज हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? नॉर्मली हम लोग जैसे इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग बोलते हैं कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, चार्ज का जो मूवमेंट होता है उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो दो तरह का डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी का। जब मूवमेंट होता है चार्ज का उसको भी इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको भी हम इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ये दो तरह का डेफिनेशन है। हम लोग ऑब्जर्व कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी? दुनिया में बहुत तरह का एनर्जी है ना। कुछ एनर्जी का नाम सुने हो? हीट एनर्जी, ठीक है, लाइट एनर्जी, ठीक है, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी होता है। हीट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है। ठीक है, तो ये सब कॉमन एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक तरह का एनर्जी है जिससे हम कुछ काम करते हैं। एनर्जी की ज़रूरत क्या है? कुछ काम करने के लिए, है ना। तो कुछ काम करने के लिए हीट एनर्जी भी ज़रूरत पड़ता है, लाइट भी पड़ता है। कुछ वर्क होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से होता है, कुछ वर्क होता है लाइट एनर्जी से होता है, और कुछ जो होता है वो हीट एनर्जी से होता है। तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी की भी ज़रूरत है, तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मूवमेंट होता है तो उसी को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी और क्या है? कुछ नहीं है, मूवमेंट ऑफ चार्ज है या मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिजिक्स में हम लोग मूवमेंट ऑफ चार्ज बोलते हैं, और केमिस्ट्री में बोलेंगे तो बोलेंगे मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। केमिस्ट्री में हम लोग मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं। तो दो तरह का इलेक्ट्रिसिटी हो गया, है ना। एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी को ही करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को ही हम लोग करंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन के टर्म में डिफाइन करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। जब चार्ज के टर्म में डिफाइन करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो दो तरह का करंट होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही चीज़ है। अच्छा, हम लोग तुम लोग ऑब्जर्व किए होंगे, जैसे कि ये पेन है ना, ये पेन है। इसको ऐसे ऐसे बाल में, अगर सूखे हुए बाल में, ड्राई हेयर में ऐसे ऐसे रगड़ लो। ड्राई हेयर में ऐसे ऐसे रगड़ लेते हैं, और उसके बाद पुराना पेपर सब रहता है ना, उसको फाड़ दें छोटा छोटा टुकड़ा में, और उसके पास इस पेन के इस भाग को ले जाते हैं जिस भाग को हम ऐसे ऐसे रगड़े हुए हैं, तो इसमें वो अट्रैक्ट हो जाएगा। अगर इसमें नहीं रगड़े हैं, ऐसे ही पेन का ये भाग लेके जाएंगे तो पेपर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। लेकिन इसको हम ड्राई हेयर में रगड़ लेते हैं, तो ड्राई हेयर में रगड़ने के बाद फिर उस पीस ऑफ पेपर के पास ले जाते हैं ना, छोटा छोटा पेपर का टुकड़ा तोड़ लेंगे, फाड़ लेंगे, छोटा छोटा एकदम टुकड़ा बना लेंगे, उसके पास लेके जाएंगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इनिशियली लोग यही इसी को बोला कि नहीं, ये जो इस तरह का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ ना, जिसमें पीस ऑफ पेपर को खींच लिया, ये इसको बोला गया कि ये इलेक्ट्रिकल चार्ज है। उसके बाद एक और ऑब्जर्वेशन देख सकते हो, ड्राई हेयर रहेगा उसमें कॉम्ब करो। कॉम्ब करो मतलब कंघी से बाल को झाड़ लो, कंघी से बाल को झाड़ लो। फिर छोटा छोटा पेपर रहेगा, पीस ऑफ पेपर फाड़ के रखे रहो टेबल पर, और उसके पास वो कंघी को लेके जाओगे तो देखोगे वो पीस ऑफ पेपर अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा फिर ग्लास रॉड ले लो, ग्लास रॉड है ना, उसको रब कर दो, उसमें भी इलेक्ट्रिसिटी है। घर में देखते होगे कि सिंथेटिक कपड़ा रहता है, बेडशीट या पर्दा रहता है, उसके सामने हाथ को ऐसे ऐसे हिलाओगे तो उसके चिंगारी फेंकता है ना। इसे ऐसे हिलाते हैं उसके सटा करके, तो फ्रिक्शन जो होता है ना, उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के बहुत सारा कारण है। हीट एनर्जी से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है, फ्रिक्शन से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है, हैमरिंग से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है,
मूवमेंट से भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है। किसी चीज़ को ऐसे फाड़ते हैं तो जहाँ पर फटता है ना, जिस पॉइंट पर, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाता है, इसीलिए तो पेपर चिपक जाता है ना कॉम्ब में। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है, कहीं प्रेशर के चलते, कहीं हीट के चलते, कहीं मूवमेंट के चलते, कहीं पुलिंग के चलते, कहीं पुशिंग के चलते, कुछ भी एक्शन से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो सकता है। मूवमेंट ऑफ चार्ज जहाँ हो जाए, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जहाँ हो जाए, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ गया। ठीक है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और बोला गया कि जब ये इस तरह का कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को अट्रैक्ट पुल कर लेता है, अपने तरफ खींच लेता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, ये किसके चलते हुआ? इलेक्ट्रिकल चार्ज के चलते हुआ, इलेक्ट्रिकल चार्ज के चलते हुआ। ठीक है, ये कहा गया है ना। तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, मूवमेंट ऑफ चार्ज। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज कुछ है नहीं, है ना। इलेक्ट्रिकल चार्ज कुछ है नहीं। इलेक्ट्रिकल चार्ज एक तरह का एनर्जी है जिसका मूवमेंट होता है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट, और इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिकल चार्ज में हीट, जैसे बाकी सब एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है ना, बहुत तरह का एनर्जी है, साउंड एनर्जी। तो जैसे जैसे याद आते जा लिखते जाओ, तो साउंड एनर्जी है, हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, उसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो इलेक्ट्रिकल ये जो चार्ज है, ये भी एक तरह का एनर्जी ही है जो कहीं पर जमा है। उसका जब मूवमेंट हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। जमा है एक जगह तब कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, लेकिन मूवमेंट होने लगता है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है। तो अब हम लोग जो है चार्ज कितने तरह का होता है, टाइप ऑफ चार्ज। ठीक है, टाइप ऑफ चार्ज, टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज जो है दो तरह का होता है। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कितने तरह का होता है? दो तरह का। चार्ज जो है दो तरह का होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज किसको कहते हैं? कैसे हम पहचानेंगे कि वो पॉजिटिव चार्ज है? कैसे पहचानेंगे कि पॉजिटिव चार्ज है? तो इसके लिए एक कन्वेंशन बनाया गया, पुराने ज़माने में ही ये कन्वेंशन बना है। ठीक है ना, एक कन्वेंशन बनाया गया, मतलब एक लॉ बनाया गया, एक रूल बनाया गया। जैसे हमारे समाज में सब चीज़ के लिए रूल होता है, शादी ब्याह सबका रूल होता है ना, उसी तो एक रूल हम बना लिए कैसे ये का तरीके से शादी ब्याह होगा। उसी तरीके से यहाँ भी हम किसको पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, किसको नेगेटिव चार्ज बोलेंगे, इसका भी एक कानून बनाया गया है। पॉजिटिव और नेगेटिव से कोई मैथमेटिक्स का लेना देना नहीं है, इसमें मैथमेटिक्स का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर एक कन्वेंशन बनाया गया कि एक को पॉजिटिव चार्ज बोलेंगे, दूसरे को नेगेटिव, क्योंकि दोनों का नेचर अलग अलग है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे का उल्टा है, तो एक को पॉजिटिव बोलेंगे, दूसरे को नेगेटिव बोलेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब हुआ दोनों का नेचर उल्टा है, एक के दूसरे के अपोजिट है। तो अगर एक को हम पॉजिटिव बोले तो दूसरे को नेगेटिव बोले। मैथमेटिक्स से इस पॉजिटिव और नेगेटिव का कोई लेना देना नहीं है। पॉजिटिव जनरली हम लोग पॉजिटिव बोलते हैं उसको जो हमारे फेवरेबल है, नेगेटिव उसको बोलते हैं जो हमारे अगेंस्ट है। ठीक है ना, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे का जस्ट उल्टा है, एक दूसरे का जस्ट अपोजिट है। ठीक है ना, तो अगर एक चार्ज को पॉजिटिव बोलेंगे तो दूसरे को नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि दोनों का नेचर एक दूसरे के अगेंस्ट है। ठीक है, तो किसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज? तो हम एक कन्वेंशन बनाया गया, बाय कन्वेंशन, बाय कन्वेंशन। ठीक है, कन्वेंशन में क्या कहा गया है कि हम लोग लेंगे ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड, और इसको हम रब करेंगे, रब विथ सिल्क। ग्लास रॉड है, उसको हम सिल्क से रगड़ देंगे। ग्लास का रॉड ले लेंगे,
ग्लास के रॉड को ले लेंगे। रॉड मतलब क्या, छड़ हुआ। जैसे ये देखो ग्लास रॉड हुआ, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्लास रॉड। ये ग्लास रॉड है। कोई सिल्क का कपड़ा लेंगे, ऐसे ऐसे रगड़ देंगे तो इसके ऊपर कोई चार्ज डेवलप हो जाएगा, ग्लास रॉड है ये। तो इस ग्लास रॉड के ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, ग्लास रॉड को जब हम रगड़ देंगे सिल्क के कपड़े से तो इस पर जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, खूब अच्छे से रगड़ेंगे, ग्लास का रॉड ले लेंगे और उसके ऊपर सिल्क के कपड़ा से रगड़ देंगे। तो सिल्क के कपड़े से जब उसको हम रगड़ेंगे यानी रब करेंगे तो उस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम लोग पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उसको नेगेटिव चार्ज उसी ज़माने में कह दिया जाता, तो आज भी हम लोग नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन उसको उस ज़माने में पॉजिटिव कह दिया गया, तो आज तक हम उसको मानते चलते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, दूसरा लेते हैं एबोनाइट रॉड। एबोनाइट रॉड, ठीक है, इसको भी हम रब करेंगे, रब विथ वूलन क्लॉथ। ठीक है, रब विथ वूल, वूल मतलब ऊनी कपड़ा, वूलन क्लॉथ, ठीक है ना, हाँ, रब विथ सिल्क क्लॉथ, रब्ड विथ वूलन क्लॉथ। इसको आगे बढ़ा देते हैं। तो जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। और ये जो चार्ज मतलब ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रब किए तो ग्लास रॉड के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ उसको पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। एबोनाइट रॉड है, उसको हम वुलन क्लॉथ से रब कर दिए, वुलन क्लॉथ से रब कर दिए मतलब ऊनी कपड़ा से। तो रब जब एबोनाइट रॉड को करेंगे तो इस एबोनाइट रॉड के ऊपर कुछ चार्ज डेवलप होगा, उस चार्ज को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये उस ज़माने की बात है जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ये सब आइडिया नहीं था, तो ये सब बातें करते थे, इसी तरह से हम लोग चार्ज कन्वेंशन लेते थे। लेकिन आज हमको मालूम हो गया है कि पॉजिटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज क्या है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के चलते होता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के चलते होता है। दुनिया में जितना भी चीज़ है सब में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, इसलिए हर चीज़ न्यूट्रल है। दुनिया में हर चीज़ में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ना। आज के समय में मॉडर्न एज में देखेंगे तो हम इस पॉजिटिव चार्ज को कैसे जस्टिफाई करेंगे, इस नेगेटिव चार्ज को कैसे जस्टिफाई करेंगे। ये तो उस ज़माने की बात है, उस ज़माने में था जब हम लोगों को प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब की बातें पते नहीं थे। तो उसमें मान लिया गया कि ग्लास रॉड को जब हम रब करते हैं तो इस पर एक चार्ज डेवलप होता है क्योंकि ये अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उस चार्ज का नाम उस ज़माने में पॉजिटिव चार्ज रख दिया गया। और फिर एबोनाइट रॉड को जब वुलन क्लॉथ से रगड़ा गया तो उस पर जो चार्ज डेवलप हुआ उसको नेगेटिव चार्ज बोला गया। क्यों नेगेटिव चार्ज बोला गया, जैसे ग्लास रॉड को रगड़ दिया गया सिल्क क्लॉथ से, उस पर कोई चार्ज डेवलप हो गया, ठीक है। एबोनाइट रॉड को भी रगड़ दिया गया वुलन क्लॉथ से, इसके ऊपर भी कोई चार्ज डेवलप हो गया और इस दोनों रॉड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। अब एबोनाइट रॉड और ग्लास रॉड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ। तो दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हो गया तो समझ गया कि दोनों पर जो चार्ज का नेचर है वो अपोजिट है। ठीक है, तो क्या कहा गया कि चूंकि ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचा रहा है, दोनों एक दूसरे की तरफ आ जाता है ना। जैसे ग्लास रॉड को रगड़ दिया सिल्क क्लॉथ से, एबोनाइट रॉड को रगड़ दिया वुलन क्लॉथ से। रगड़ने के बाद जब दोनों रॉड को नज़दीक लाए तो क्या हो गया, दोनों एक दूसरे की तरफ खिंचाने लगा, अपने से एक दूसरे की तरफ आने लगा, यानी दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो डेवलप हुआ दोनों के बीच में, तो उस ज़माने के साइंटिस्ट का ये कहना हुआ कि दोनों के बीच में चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब दोनों के ऊपर जो चार्ज डेवलप हुआ है ना वो अपोजिट है, एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के अपोजिट में है, एक दूसरे के उल्टा है, एक दूसरे के इन्वर्स में है। तो इसलिए दोनों का नाम हमको देना पड़ेगा, दोनों सेम चार्ज नहीं है,
दोनों का चार्ज का जो नेचर है वो डिफरेंट है, इसलिए दोनों का नाम अलग दिया गया। एक को पॉजिटिव चार्ज कर दिया गया, दूसरे को नेगेटिव चार्ज कर दिया गया, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टा कर रहा था। ठीक है, तो इसी आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कहा गया उस जमाने में। लेकिन अब हम उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे मॉडर्न एज में? तो मॉडर्न एज में हम लोग क्या बोलते हैं? बोलते ही नहीं है, जानते भी ऐसा होता है। दुनिया का हर चीज़ न्यूट्रल होता है। दुनिया का हर चीज़ न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है सेम होता है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब सेम रहेगा तो वो तो न्यूट्रल होगा। तो दुनिया का हर चीज़ न्यूट्रल है। लेकिन जब हम रब करते हैं ना सिल्क क्लॉथ से इसके ऊपर, रब जब करते हैं सिल्क क्लॉथ से इसके ऊपर, ग्लास रॉड के ऊपर, ठीक है, और एक चीज़ जानते हैं कि प्रोटॉन इधर उधर भागता नहीं है, अस्थिर रहता है। भागता है कौन इधर उधर? मूवमेंट में कौन आता है? इलेक्ट्रॉन है। यानी इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, प्रोटॉन पड़ा रहेगा एक ही जगह, वो इधर उधर कहीं नहीं जाएगा। तो फिर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है? क्यों कैसे डेवलप होता है? ग्लास रॉड को जब हम सिल्क क्लॉथ से रब कर देते हैं तो रब करने से क्या हुआ? फ्रिक्शनल एनर्जी है, और फ्रिक्शनल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और हीट एनर्जी क्या करता है? काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड कर देता है इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्लास रॉड के सरफेस को छोड़ देता है। कुछ इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से जितना ज़्यादा रगड़ेंगे उतना ज़्यादा चार्ज डेवलप होता है। जितना ज़्यादा ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से रगड़ेंगे उतना ज़्यादा चार्ज डेवलप होता है। तो रगड़ने से क्या हुआ? फ्रिक्शनल एनर्जी हीट एनर्जी में डेवलप हुआ, और हीट एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी दे दिया। ठीक है, और वो जो काइनेटिक एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को इतना काइनेटिक एनर्जी मिला कि वो ग्लास रॉड के सरफेस को छोड़ दिया, ग्लास रॉड के सरफेस को छोड़ दिया, वो निकल गया। ठीक है, निकल गया कहाँ चला गया? सिल्क क्लॉथ पे चला गया होगा, क्योंकि वही उसके कांटेक्ट में है, सिल्क क्लॉथ के ऊपर चला गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लास रॉड के ऊपर जो है ना, ग्लास रॉड में जो इलेक्ट्रॉन है वो लूजली बाउंड है, यानी वीक बॉन्ड है। तो इसके लिए रगड़ने से इलेक्ट्रॉन निकल गया कुछ, तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जितना पहले था उतना ही रह गया। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया, इसीलिए ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्योंकि ग्लास रॉड को जब हम सिल्क से रगड़े, अब हम जान रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होता है, और रगड़ने के बाद इलेक्ट्रॉन वहाँ से भाग गया, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन तो वहीं रह गया। नंबर ऑफ प्रोटॉन तो ग्लास रॉड पर ही रह गया, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भाग गया। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब भाग गया तो नेगेटिव चार्ज कम हो गया, लेकिन नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज तो उतने ही रहा। तो नेगेटिव चार्ज घट गया लेकिन पॉजिटिव चार्ज उतना ही रह गया। तो बैलेंस क्या हो गया? अब नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन तो हट गया वहाँ से। तो अब नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब कम है, इसीलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज हो गया। इसीलिए इस पर पॉजिटिव, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है, अब प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए क्या हो गया कि ग्लास रॉड जो है पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और ये जो सिल्क के ऊपर इलेक्ट्रॉन चला गया तो सिल्क क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज। सिल्क क्या हो गया? नेगेटिवली चार्ज हो गया। सिल्क का क्लॉथ जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया, और ये जो ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वहाँ से रिमूव हो गया। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, मतलब क्या हो गया कि सिल्क के कपड़े में जो इलेक्ट्रॉन है और ग्लास रॉड में भी इलेक्ट्रॉन है। दुनिया का हर चीज़ में इलेक्ट्रॉन है, हर चीज़ में प्रोटॉन है। सिल्क भी न्यूट्रल है यहाँ पर, ग्लास रॉड भी न्यूट्रल है। तो जब रगड़े तो ग्लास रॉड ही पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा? क्योंकि ग्लास रॉड में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कमज़ोर है, और सिल्क में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग है, कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। तो जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कमज़ोर होगा वही ना इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, वही ना इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। इसीलिए ग्लास रॉड में जो है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया।
रब करने से, और वो रिलीज होकर के चला गया सिल्क के ऊपर, सिल्क हो गया नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ग्लास रॉड हो गया पॉजिटिवली चार्ज और एबोनाइट रॉड नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि जब एबोनाइट रॉड को हम वुलन क्लॉथ से रगड़ते हैं तो इसका ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, मतलब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया। तो वुलन क्लॉथ में जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है, और एबोनाइट रॉड में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। इसलिए जब हम वुलन क्लॉथ से इसको रगड़ते हैं तो वुलन क्लॉथ का जो इलेक्ट्रॉन है वो एबोनाइट रॉड पर चला जाता है, क्योंकि वुलन क्लॉथ में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक है। रगड़ने से जो एनर्जी पैदा होता है उसके कारण वुलन क्लॉथ का इलेक्ट्रॉन हट जाता है, और सब नहीं हटता है, कुछ हटता है और वो आ जाता है एबोनाइट रॉड पर। तो एबोनाइट रॉड पर क्या हो गया, पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम था एबोनाइट रॉड के ऊपर, लेकिन अब इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया रब करने के बाद। एबोनाइट रॉड के ऊपर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया रब करने के बाद, और नंबर ऑफ प्रोटॉन तो जितना पहले था उतना ही है, तो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया पॉजिटिव चार्ज के मुकाबले, इसलिए एबोनाइट रॉड जो है नेगेटिवली चार्ज हो गया। ये हुआ मॉडर्न हुए आधुनिक तरीके से हम जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को एक्सप्लेन किए। ठीक है, आई बात समझ में। तो इस तरीके से एक कन्वेंशन हो गया है ना, ये एक कन्वेंशन है कि ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ से रब करेंगे तो ग्लास रॉड पे जो चार्ज डेवलप होगा उसको हम पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, और एबोनाइट रॉड को जब हम वुलन क्लॉथ से रब करते हैं, वुलन क्लॉथ से जब रब करते हैं इस पर जो चार्ज डेवलप होता है उसको हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, ये मानने से फ़ायदा क्या हुआ, इसके मानने से फ़ायदा क्या हुआ, दूसरे से ये तो पता चल गया कि इस पर पॉजिटिव चार्ज है इस पर नेगेटिव चार्ज, तो इससे फ़ायदा क्या हुआ, इससे फ़ायदा यही हुआ कि दुनिया में किसी भी बॉडी पर कौन सा चार्ज है ये हम आराम से पता लगा सकते हैं। ठीक है, दुनिया में किसी भी चीज़ पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया है ये हम इस दोनों के हेल्प से पता लगा सकते हैं। कैसे पता लगाएंगे, जैसे ग्लास रॉड है उसको सिल्क क्लॉथ से रब किए, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये तो अब हमको मालूम है कि ग्लास रॉड है मतलब पॉजिटिवली चार्ज है, ग्लास रॉड है मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, जैसे ये ग्लास रॉड है ये पॉजिटिवली चार्ज, ये ग्लास रॉड है ना ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये हमको पता है। अब हमको ये जो पेन है इसके बॉडी पर पता करना है, इस पेन के बॉडी पर पता करना है कि कौन सा चार्ज है। तो हम क्या करेंगे, इस पेन को इस ग्लास रॉड के पास लाएंगे, इस पेन पर पता करना है कि कौन सा चार्ज है, तो इसके नज़दीक लाएंगे। नज़दीक लाने पर अगर इस दोनों में अट्रैक्शन हो जाता है, अगर ये पेन अट्रैक्ट हो गया इसका मतलब इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इस पेन पर नेगेटिव चार्ज है क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और इसको जैसे ही नज़दीक लाए तो अपने आप अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट हो गया मतलब क्या हो गया कि इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, अपोजिट चार्ज होता है तभी तो अट्रैक्शन होगा, है ना। अपोजिट चार्ज में जो अट्रैक्शन होता है और सेम चार्ज में रिपल्सन होता है। तो जैसे ही इसको हम लाते हैं इस पेन को यहाँ, ये अट्रैक्ट कर गया मतलब एक कन्फर्म हो गया कि इस पेन के बॉडी पर जो है नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जैसे ये दूसरा पेन लिए हम, अब इसके बॉडी पर पता करना है कि कौन सा चार्ज है, तो इसको भी नज़दीक लाए। इसको जब नज़दीक लाते हैं तो अब नज़दीक नहीं ले जा पा रहे हैं, इसको नज़दीक लेते हैं तो रिपेल करता है, इसे दूर हो जाता है। ऐसे जैसे नज़दीक लाते हैं इसको फिर से रिपेल कर देता है, दूर कर देता है। जैसे नज़दीक लाते हैं दूर हो जाता है, जैसे नज़दीक लाते हैं दूर हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, रिपेल हो रहा है, इसको दूर भगा रहा है, इसका मतलब इस पर सेम चार्ज होगा, और इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो सेम चार्ज होने का मतलब इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि किसी भी बॉडी पर कौन सा चार्ज है ग्लास रॉड के हेल्प से। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम जो है एबोनाइट रॉड
एबोनाइट रॉड जितना भी है ना, वो ये जो पेन वगैरह ये सब बॉडी जो है ये सब एबोनाइट ही है। कंघी जिससे हम लोग कॉम्बिंग करते हैं वो एबोनाइट का ही बना हुआ है। तो एबोनाइट और कुछ नहीं है, एक तरह का प्लास्टिक ही है। ज़्यादातर जो यूजफुल मटेरियल हम लोगों के लिए बनता है, हाउस होल्ड मटेरियल, वो सब एबोनाइट से ही बनता है। तो एबोनाइट रॉड है, मान लो कि ये एबोनाइट रॉड है, पेंट में वाइट रॉड होता ही है, ये एबोनाइट रॉड है। इसको हम लोग वुलन क्लॉथ से रगड़ दिए तो इस पर कौन सा चार्ज डेवलप हो गया? नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। अब किसी के ऊपर पता करना है ना, अब हमको किसी चीज़ के ऊपर पता करना है कि कौन सा चार्ज है। इसका मालूम है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर मालूम है कि नेगेटिव चार्ज है। अब हमको पता करना है कि ये जो ग्लास का रॉड है या और भी दुनिया में कोई रॉड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज है, या कोई भी बॉडी है जिसके ऊपर चार्ज है। तो ये चार्ज बॉडी है ये भी। अब इस पर हमको मालूम नहीं है कि इस पर कौन सा चार्ज है, कैसे पता करेंगे? तो ये जो एबोनाइट रॉड है, जो चार्ज एबोनाइट रॉड है जिस पर नेगेटिव चार्ज है, उसके नज़दीक हम इसको लेके आएंगे, इसके नज़दीक लेके आएंगे। नज़दीक लेके आएंगे तो अगर अट्रैक्ट हो गया, खींच लिया अपने तरफ, नज़दीक लाए अट्रैक्ट हो गया, खींच लिया अपने तरफ, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया। इस पर नेगेटिव चार्ज है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गया, इसका मतलब इस पर अपोजिट चार्ज होगा। तो इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है जो बॉडी है। ठीक है। अब मान लो ये चौक भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, देखें चौक है लेकिन हम मानते हैं कि कोई ऐसा बॉडी है जो चार्ज्ड बॉडी है, और उस चार्ज बॉडी को हम इसके पास लाए तो नज़दीक लाते हैं इसको दूर भगा देता है, नज़दीक लाते हैं तो दूर भाग जाता है, नज़दीक लाने का तुरंत दूर भाग जाता है, नज़दीक लाते हैं तुरंत दूर भाग जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन डेवलप हो गया। फोर्स ऑफ रिपल्सन कब होता है? जब चार्ज सेम होता है। तो इसके ऊपर मालूम है कि हमको क्या चार्ज है, इसके ऊपर मालूम है कि इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो रिपल्सन हो रहा है, इसका मतलब इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से हम दुनिया में किसी भी बॉडी पर कौन सा चार्ज है उसको हम पता कर सकते हैं इस कन्वेंशन से। कि ग्लास रॉड को रब करेंगे सिल्क क्लॉथ से तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, एबोनाइट रॉड को रब करेंगे वुलन क्लॉथ से तो उस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। तो इस कन्वेंशन के सहारे दुनिया में किसी भी बॉडी पर कौन सा चार्ज है ये पता लगाया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये कन्वेंशन आज भी करेक्ट है। ठीक है, जो पुराने ज़माने में कन्वेंशन बन गया था वो आज भी करेक्ट है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के हेल्प से जब हम इसको एक्सप्लेन किए तो सेम रिजल्ट आया, पॉजिटिव चार्ज हुए, इस पर पॉजिटिव चार्ज वाला रिजल्ट आया और एबोनाइट रॉड पर नेगेटिव चार्ज वाला रिजल्ट आया। इसलिए आज भी इस कन्वेंशन को हम कंटिन्यू किए हुए हैं। ये उस ज़माने में कन्वेंशन बना जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बारे में कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, उस ज़माने में ये कन्वेंशन बना, लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का आइडिया आ गया तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कॉन्सेप्ट के हेल्प से जब इस चीज़ को एक्सप्लेन कर किया गया तो हमको सेम रिजल्ट आया। जब एक्सप्लेन किया गया तो पता चला पॉजिटिव चार्ज ही है, जब इसको एक्सप्लेन किया गया तो पता चला नेगेटिव चार्ज ही है। ठीक है ना, तो इसीलिए चूंकि ये कन्वेंशन मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से भी सही ही है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से सही है, प्रैक्टिकली भी करेक्ट है, थियोरेटिकली भी करेक्ट हो गया, प्रैक्टिकली भी करेक्ट हो गया, मॉडर्न कॉन्सेप्ट के साथ करेक्ट से के साथ ये करेक्ट दिखता है। इसलिए आज भी हम इस कन्वेंशन को कंटिन्यू किए हुए हैं और इसी कन्वेंशन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ लिए, टाइप ऑफ चार्ज भी पढ़ लिए। ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। प्रॉपर्टी अब क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में क्या करते हैं? पहला प्रॉपर्टी क्या है? पढ़ चुके हैं सबको, सेम चार्जेस रिपेल वन अनदर। ठीक है, ठीक है, अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये जो है कन्वेंशन है, सेम चार्जेस रिपेल
वन अनदर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, ये भी हम लोग को जानना है। इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी किसको बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी समझ गए, फ्लो ऑफ चार्ज एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस दोनों को हम लोग इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। ओके।